राधे कृष्णा। मद् भागवत का एक श्लोक मैं आपको बताती हूँ। सब धर्मा परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम तत्वम सर्व पापेभ्यो मोक्ष यशयामि मां शुचम। इसका अर्थ है, सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आओ, तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में ठाकुर जी बुलाते हैं, बोलते हैं। भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं, उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। दूसरा अध्याय है, दूसरा श्लोक है, गीता सुगीता कर्तव्या की मन्यम शास्त्रम विस्तरेरम या सौव्यम पहान भस्य मुख पहादिनी ते सुरता। इसका अर्थ है, भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है। किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक मनोयोग से श्रवण कर कर अपना पठन कर सकता है। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं, उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का ध्यान कर पाना संभव हो गया है, परंतु इसकी आवश्यकता नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है। समस्त वैदिक ग्रंथों का सारा सार मद् भागवत में है। इसका प्रवचन भगवान ने खुद किया है। एक श्लोक और मैं आपको बताती हूँ। मलिने मोचनम पुष्पावन जल स्नानम दिने दिने सकृद गीता मर्त स्नानम संसारम मलना शन्नम। इसका अर्थ है, मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता का ऐसा महात्म्य है, जो इसका एक बार श्लोक का कथन कर लेता है, वह जल स्नान की तरफ पवित्र हो जाता है। भर्ता मर्त सर्व सरस्रम विष्णु वक्तादि दीनम सर्वतम गीता गगड़ोद दकम पीतवा पूर्ण जन्मम न विदते। इसका अर्थ है, जो गंगाजल पीता है उसे मुक्ति मिलती है। अतः एवं उसके लिए क्या कहा जाए, जो मद्भग गीता का अमृत पान करता है। जो एक बार मद् भागवत को पढ़ लेता है, वो अमृत पान कर लेता है अपने जीवन में। भगवत गीता महाभारत का अमृत है। इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने सौम्य सुनाया था। गीता महात्म्य मद्भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए।